रूस ने अब भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का प्रस्ताव दिया है, जबकि शुरू में इस डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की कोई बात नहीं थी। S-400 दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है और यह भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत ने इसे खास तौर पर चीन और पाकिस्तान की संभावित हवाई हमलों से बचाव के लिए खरीदा है। भारत ने रूस के साथ इस सिस्टम को खरीदने के लिए $543 अरब की डील की थी, जिसके तहत रूस को भारत को 5 स्क्वाड्रन देने थे। रूस ने अब तक भारत को 3 स्क्वाड्रन सौंप दिए हैं, लेकिन यूक्रेन युद्ध के कारण 2 स्क्वाड्रन की डिलीवरी अब तक लंबित है। वहीं दोस्तों, पूरा अपडेट क्या है, इस वीडियो में जानते हैं। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। रूस का यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जब भारत और रूस के बीच S-400 को लेकर समझौता हुआ था, तब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर कोई सहमति नहीं बनी थी। लेकिन अब अचानक रूस ने अपना रुख बदल लिया है और भारत को S-400 की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो गया है। इसका एक बड़ा कारण भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की कोशिशें भी मानी जा रही हैं। भारत अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत कर रहा है और रूस इसमें सहयोग कर अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहता है। अगर यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है तो भारत के लिए यह बहुत बड़ा अवसर होगा, क्योंकि इससे भारत में ही S-400 के कुछ कंपोनेंट्स का निर्माण संभव हो सकेगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती मिलेगी। अगर भारत में S-400 के कंपोनेंट्स का निर्माण शुरू होता है तो इससे कई फायदे होंगे। पहला तो यह कि भारत को इस सिस्टम के रखरखाव और अपग्रेड में किसी बाहरी देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दूसरा, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिससे भविष्य में भारत खुद अपने आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम बना सकेगा। तीसरा, इससे भारत में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और नई नौकरियां भी पैदा होंगी। चौथा, S-400 के कंपोनेंट्स की आपूर्ति भारत के लिए सुगम हो जाएगी और किसी भी वैश्विक संकट की स्थिति में भारत को इस सिस्टम की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले भारत को कई चुनौतियों पर विचार करना होगा। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि क्या रूस भारत को S-400 की पूरी टेक्नोलॉजी देगा या सिर्फ कुछ चुनिंदा कंपोनेंट्स की जानकारी साझा करेगा, क्योंकि कई बार देशों के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के समझौतों में सीमित जानकारी ही दी जाती है। दूसरा, अगर भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो उसे रूस के साथ सप्लाई चेन और बौद्धिक संपदा समझौतों पर भी सहमति बनानी होगी। तीसरा, रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लगे हुए हैं, जिससे भारत को कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि भारत के कई डिफेंस प्रोजेक्ट्स पश्चिमी टेक्नोलॉजी पर भी निर्भर हैं। अगर भारत रूस के साथ इस समझौते को करता है तो अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया भी देखनी होगी, क्योंकि अमेरिका पहले ही भारत को S-400 खरीदने को लेकर चेतावनी दे चुका है। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या रूस भारत को S-400 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके अपने सुखोई पे-57 स्टील्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट के लिए भारत को शामिल करने की कोशिश कर रहा है। IDRW की रिपोर्ट के अनुसार रूस चाहता है कि भारत सुखोई पे-57 फाइटर जेट प्रोजेक्ट में भागीदार बने और इसमें निवेश करे। रूस पहले भी भारत के साथ 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन तब भारत इस प्रोजेक्ट से हट गया था क्योंकि भारत को इसमें कई तकनीकी खामियां नजर आई थीं। अब अगर रूस भारत को S-400 की टेक्नोलॉजी देता है तो यह संभव है कि वह बदले में भारत से सुखोई पे-57 प्रोजेक्ट में सहयोग की मांग करे। अगर भारत इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को स्वीकार करता है तो इससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को एक नया आयाम मिलेगा। भारत पहले से ही कई रक्षा उपकरणों का निर्माण कर रहा है और अब वह रूस की मदद से एयर डिफेंस सिस्टम के निर्माण में भी कदम बढ़ा सकता है। इससे भारत को अपनी सुरक्षा के लिए बाहरी देशों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी और भारतीय एयरफोर्स को भी निर्बाध सपोर्ट मिलेगा। कुल मिलाकर यह डील भारत के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन इसे स्वीकार करने से पहले सभी संभावित चुनौतियों और भूराजनीतिक असर को ध्यान में रखना जरूरी होगा। वही दोस्तों, अगर आप हमारी जानकारी पसंद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे अपडेट्स और नई जानकारी मिलती रहे। आपके समर्थन से हम और भी बेहतरीन कंटेंट ला सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।